आज हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेरणा होती क्या है, मोटिवेशन होता क्या है। ठीक है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है। ये हमारी सहायता करता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है और मेंटेन रखता है हमारे जो भी हम गोल निर्धारित करते हैं अपने जीवन के लिए, जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये प्रेरणादायक होता है, सहायक बनता है एक तरह से। ठीक है। इट इज़ व्हाट हेल्प्स यू लॉस एक्स्ट्रा वेट फॉर इंस्टेंस और पुशेस यू टू गेट दैट प्रमोशन एट वर्क। इन शॉर्ट, मोटिवेशन काउजेज यू टू एक्ट इन अ वे दैट गेट्स यू क्लोजर टू योर गोल्स। यानी कि सीधा कहा जाए तो मोटिवेशन जो है ये हमारे गोल के करीब, जो हमें गोल अचीव करना है उसके करीब ले जाने का एक जरिया है। ठीक है। 4 फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशंस होते हैं। पहला है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस। क्या होता है? ये आउटसाइड, जो हम बाहरी लोग से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ठीक है। वी डू इट बिकॉज वी आर इम्पेल्ड टू। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो वी आर टोल्ड टू बाई समवन हु हैज़ पावर ओवर अस। मैनी एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन सिस्टम्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं, एम्प्लॉय है या जो सिस्टम्स के अंदर जो है मोटिवेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो रिवॉर्ड्स उनको मिलता है। ठीक है। जब वो अच्छे कार्य करते हैं वहाँ से उनको मोटिवेशन मिलता है। मैनी पीपल्स वेयर पीपल्स आर वाउड एंड देन कमांडेड। कुछ लोगों को जब हम कमांड देते हैं तब हमें मोटिवेशन, कुछ नया कमांड मिला काम करने का, तब दैट दिस इज इफेक्टिव फॉर सिंपल एक्टिविटीज। इट इज़ लेस यूजफुल व्हेन यू वांट अ पर्सन टू बी सेल्फ ड्रिवन। ठीक है। दूसरा है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक, इंटरनल रीजन्स के कारण जो है हम मोटिवेट या प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो वैल्यूज और सिंपली फॉर द हेडोनिस्टिक प्लेजर ऑफ डूइंग समथिंग। कुछ करने के लिए, करने का एक जरिया होता है। एक जब हम कुछ ठान लेते हैं कि हमें इस क्षेत्र में या इस कार्य को ये गोल निर्धारित कर लेते हैं, तब हमें उस गोल को कंप्लीट करना है। ठीक है। इंटरनल रीजंस होते हैं उनके। पीपल आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बाय वर्किंग फॉर इंस्पायर लीडर। किसी से इंस्पायर होकर, कोई लीडर है, ठीक है, किसी से, जैसे हम लाल बहादुर शास्त्री से इंस्पायर हुए हैं, उनके जीवन गाथा को हमने पढ़ा है, लिखा है या सुना है, हम उनसे इंस्पायर हुए। महात्मा गांधी से हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं, अब्दुल कलाम हो गए। तो हमने उनकी जो है जीवन गाथा को पढ़ा है, तो उससे हम प्रेरित हुए। ठीक है। तो वो हमारे लिए हम इंटरेस्ट हुआ। ठीक है। इंटरेस्ट जागा उनके बारे में जानने के लिए, तो ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, आंतरिक। इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशन इज सिमिलर टू इंट्रिंसिक। ये सिमिलर है, लगभग इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरह ही है। ठीक है। द distinctive aspect of this is that if it is not done then the person feel the tension of guilty. Introjected motivations में क्या होता है, जब कोई किसी पर्सन्स को या किसी व्यक्ति को गोल निर्धारित नहीं हो पाता है तब वो टेंशन में या गिल्टी फील करता है वो। ठीक है। ये इंट्रोजेक्टेड, या फिर कोई गिल्टी फील हो गया, ठीक है, तो उसमें जो उसे मोटिवेशन प्राप्त होगा, ठीक है, तो वो इंट्रोजेक्टेड या इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशंस के अंदर आएगा। आइडेंटिफाइड मोटिवेशन, अ पर्सन नोज दैट समथिंग नीड, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। डूइंग वट हैज़ नॉट एट डिसाइड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। उसको ज़रूरत पता है कि मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है, पर उसको प्राप्त कैसे करना है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है। ये आइडेंटिफाइड मोटिवेशन के अंदर आएगा। इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशंस की, तो ह्यूमन रिसोर्सेस की सहायता से कुछ काम करने की। एवरी कंसर्न रिक्वायर्स फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज,
गोल्स को पूरा करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, साथ ही साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्डअप करना मोटिवेशन की सहायता से, एंड एस्टैब्लिश्ड वर्कफोर्स एनवायरनमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्कफोर्स लीड्स, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशंस के नाम से भी हम पढ़ते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन में हम एक्सट्रिंसिक और आइडेंटिफाइड मोटिवेशंस को पढ़ा जाता है, और इंटरनल में इंट्रिंसिक और इंट्रोजेक्टेड मोटिवेशंस को पढ़ा जाता है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं मोटिवेशंस के ऊपर, पर मैस्लोज का जो हायरार्की थ्योरी है मोटिवेशन के ऊपर वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वेल नोन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑफ अब्राहम मैस्लो। ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक बेसिक असम्पशंस मॉडल्स तैयार किया था, ठीक है। वी सेटिस्फाई वन टाइप ऑफ नीड, मतलब किसी को नीड की ज़रूरत है, दूसरा अदर नीड्स देन ऑक्यूपाई आवर अटेंशन, जिसकी सहायता से हम अटेंशन को प्राप्त कर सके, ठीक है। वंस वी सेटिस्फाई आवर नीड फॉर फूड, जब हम एक बार सेटिस्फाई हो जाए कि हमें फूड प्राप्ति होगी, एयर शेल्टर, हमें हवा पानी और शेल्टर घर मिल गया, देन वी कैन मूव ऑन टू अ सेफ्टी नीड्स, तब हम जाकर के क्या करते हैं, फिर एक सेफ्टी नीड्स की खोज करते हैं, ठीक है। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि सेफ्टी भी ज़रूरी है, फिर उसके बाद हमें नीड पड़ती है लव, और फिर ऐसे ऐसे हमारी नीड जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, ठीक है। ऑल्सो मैस्लो आर्ग्यूड दैट मोस्ट पीपल टेंड टू एक्सपीरियंस दीज नीड्स इन द ऑर्डर दैट ही डिस्क्राइब्ड। फॉर सम पीपल सो कॉल्ड हायर लेवल नीड्स, बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जिसको लेवल नीड्स जो है बहुत हायर लेवल की है, वी डोमिनेट लोअर लेवल नीड्स, और कुछ लोगों की लोअर लेवल नीड्स होती हैं। सम पीपल विल बी एंथ्रेल्ड बाय अ बुक और मूवी, कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो मूवी या बुक से इंस्पायर होंगे, एंड विल फॉरगेट देम आर रियली हंगरी, ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत भूखे होंगे, ठीक है। मैस्लो डिस्क्राइब हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो ने डिस्क्राइब किया है, एक हायरार्की नीड्स की बनाई है, ठीक है। जैसे पहला है फिजिकल नीड, इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स मीन सर्वाइवल एंड मेंटेन ऑफ लाइफ, कैसे हम सर्वाइव करें और मेंटेन कैसे कर, अपने लाइफ को कैसे मेंटेन करके रखें। दीज इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होंगी, फूड होगा, क्लॉथिंग कपड़े, शेल्टर घर, एयर, स्लीप एंड अदर बेसिक नीड्स, ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं हमारी। दूसरे जो फैक्टर है सेफ्टी नीड आ गया, जिसमें हम सेटिस्फाइड अ पर्सन एस्पायर्स फॉर सेफ्टी नीड्स के थ्रू ध्यान देता है, जैसे कि सेफ्टी नीड्स में क्या क्या, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की सिक्योरिटी, जॉब है कि नहीं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनिमल से प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स के अंदर आती हैं। और साथ ही साथ अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो नीड फॉर योर एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग द सेफ एंड सिक्योर वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर कंपनसेशन सैलरी के साथ, जॉब सिक्योरिटी स्पेशली, एंड इम्पोर्टेंट इन बैड इकोनॉमी, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का इकोनॉमिक बैड है, ठीक है, गरीब है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी इसकी आवश्यकता होती है। थर्ड नीड्स क्या हो गई, जो बताया, दो नीड्स पूरा होने के बाद सोशल नीड्स की आवश्यकता हमें पड़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सोशल नीड, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज के में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सोशल बीइंग जो है, नीड्स जो है आवश्यक है। He has a need to belong and to be accepted by various groups, मतलब हर ग्रुप्स ऑफ पीपल से हम सभी की अलग अलग नीड्स होती हैं, उनकी एक्सेप्टेंस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इंक्लूड्स नीड्स फॉर एक्सेप्टेंस,
हम उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, उनकी नीड्स क्या हैं, फॉर बिलोंगिंग एंड नीड फॉर लव क्या है, अफेक्शन क्या है, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ें जो है सोशल नीड्स के अंदर आती हैं। एज अ मैनेजर यू कैन अकाउंट फॉर सोशल नीड फॉर एम्प्लॉयज बाय मेकिंग श्योर ईच ऑफ योर एम्प्लॉयज नो वन अनदर, इनकरेज कोऑपरेटिव टीम वर्क, हम इनकरेज करेंगे कोऑपरेटिव टीम वर्क के लिए ताकि सोशल नीड जो है उनकी फुलफिल हो सके। बीइंग एन एक्सेसिबल एंड काइंड सुपरवाइजर एंड प्रोमोटिंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस देने का प्रयास करेंगे हम। नेक्स्ट नीड्स आती है हमारी स्टीम एंड स्टेटस नीड्स। इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ, फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक्स, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को ऑफर करता है, प्रेज करता है, ठीक है, अच्छे कार्यों के लिए। रिकॉग्नाइजेशन व्हेन द एम्प्लॉय डज वेल, अगर अच्छा किया है तो उसकी पहचान बढ़ेगी और आगे तक जाएगा। ऑफर प्रमोशंस के ऑफर्स देता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें क्या आ जाता है, मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल व्हाट एवर इट मे बी। These needs arise only after the 4 categories of need are fulfilled। ये नीड तभी प्राप्त होगी या इसकी आवश्यकता तभी होती है जब ये 4 कैटेगरीज जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है, तभी जाकर हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या क्या है, जैसे मिशन हो गया, लाइफ टाइम एस्पिरेशन हो गया, जैसे लिबरेशन इरेडिएक्शन मिशन हो गया, मिशन ऑफ महात्मा गांधी टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल्स। तब जब हम उस चारों नीड से ऊपर उठ जाते हैं, सेल्फ अपने बारे में ना सोच करके जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में या समाज के बारे में, पूरे संपूर्ण भारत के बारे में अगर हम सोचें कि लोगों की क्या नीड्स हो सकती हैं, ज़रूरतें, यानी अपने से हट करके अगर दूसरे के व्यक्ति के बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं, तब वो आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि डायग्राम के थ्रू भी है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ठीक है। एस्टीम नीड्स, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स, जिसमें इनिटिमेट रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बिल्डअप होता है, साइकोलॉजिकल नीड हो गई। और बेसिक नीड्स में हमारी आ जाती हैं सेफ्टी नीड्स, जिसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों है, और साइकोलॉजिकल नीड्स जिसमें फूड, वाटर, रेस्ट और वार्मथ, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक नीड्स में आ जाती हैं, ठीक है। मैस्लो नीड्स थ्योरी हैज़ रिसीव्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन particularly among practice managing। This can be attributed to theory, intuitive logic and understanding। लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैस्लो ने इस थ्योरीज को बनाया। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि सॉल्व नहीं हो पाई। अब वो क्या क्या थी, दिस थ्योरी इज कॉमन विथ मैनी अदर थ्योरीज, बाकी सभी थ्योरीज की तरह ये भी एक कॉमन थ्योरीज थी। देयर इज अ लैक ऑफ डायरेक्ट काउज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नीड एंड बिहेवियर का जो था लैकिंग था इसमें, ठीक है। दस अ पार्टिकुलर नीड में काउज बिहेवियर इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट नीड्स, सभी के लिए सब बिहेवियर के लिए अलग अलग नीड्स थी, सभी की अलग अलग बिहेवियर्स थी, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम्स क्या था, अप्लाइंग दिस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल वे में जो है नहीं फुलफिलमेंट थी। हायर लेवल नीड्स when his lower order needs is reasonable satisfied। what is reasonable level needs, question of subjective matter नहीं था। the level of satisfaction for particular needs may different from person to person, क्योंकि इसमें जो है सभी persons के लिए अलग satisfaction needs होनी चाहिए थी, ठीक है, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं था। अब पीपल्स को कैसे मोटिवेट हम करें, हाउ डू यू मोटिवेट पीपल्स, ठीक है। तो
एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट यू नीड एंड वाई, व्हेन एंड वाई, यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली हमारी आवश्यकता क्या है अगर किसी चीज़ की आवश्यकता तो क्यों है और किस लिए है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन्वॉल्व्स दैम, जब हम किसी भी नीड्स में अगर हम कार्य कर रहे हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें इन्वॉल्व होना है। एंड आस्क दैम व्हाट इट विल टेक फॉर देम टू गेट इन्वॉल्व। इसके अलावा ट्रस्ट दैम, हमें विश्वास रखना होगा दूसरे के ऊपर। गिव दैम द ऑटोनॉमी टू डिसाइड हाउ द वर्क विल बी डन एंड विद इन सर्टेन पैरामीटर्स, एक पैरामीटर सेट करना होगा हमें कि इतने से इतने समय तक के बीच जो है हमारा कार्य जो है कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है इंस्पायर दैम, दूसरे से इंस्पायर होना है। अप्रिसिएट दैम, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं तो उसको अप्रिसिएट करना है, रिवॉर्ड देना है। अगर चैलेंज अगर आ रहा है तो उसे चैलेंज को फेस करना है और चैलेंजेस भी प्रोवाइड करानी है कुछ न्यू वर्कर्स को, या कोई नई एक्टिविटीज़ में चैलेंज देना है। उसके बाद अगर चैलेंज कंप्लीट होता है तो सेलिब्रेट भी हमें करना है। ऐसा नहीं है कि चैलेंज कंप्लीट हो गया तो नया चैलेंज लेकर के दोबारा से बैठ गए, नया उसको सेलिब्रेट भी करें हम। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लाइक और शेयर करें।